बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे एक शराबी नात की बरकत से शराब से दूर हो गया। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अजमेर शरीफ में नातिया मुशायरा था। फहरिस्त बनाने वालों के सामने ये मुश्किल थी कि जिगर मुरादाबादी साहब को इस मुशायरे में कैसे बुलाया जाए, क्योंकि वो खुले दिमाग के आदमी थे और नातिया मुशायरे में इनकी शिरकत मुमकिन नहीं थी और इस फहरिस्त में इनका नाम रखा ना जाए, ये मुशायरा होता ही कैसे। बड़े ही शदीद किस्म का इख्तलाफ पैदा हो गया मुशायरा करने वालों के दरमियान। कुछ लोग इनके हक में थे और कुछ खिलाफ। दरअसल जिगर साहब का मामला और ही था। लोग इन्हें गुनाहगार समझते थे लेकिन लायक इस्लाह थे। गुनाहगार समझते थे मगर ये कहते थे कि लायक इस्लाह हैं। अवाम के लिए वो एक बेहतरीन शायर थे लेकिन थे शराबी। तमाम रियायतों के बावजूद उलमा हजरात भी और शायद अवाम भी ये इजाजत नहीं दे सकते थे कि वो नातिया मुशायरे में शामिल हों। आखिर बहुत कुछ सोचने के बाद इंतजामिया ने फैसला किया कि जिगर को मदऊ किया जाना चाहिए। जिगर को जब बुलाया गया, मदऊ किया गया, तो वो सर से पांव तक कांप उठे। कहने लगे कि मैं गुनाहगार सयाहकार बदबख्त इंसान और नातिया मुशायरा, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। अब इंतजामिया के सामने और मसला खड़ा हो गया कि जिगर साहब को तैयार कैसे किया जाए। इनकी आंखों से आंसू और होंठों से इनकार रवा था। बहुत परेशान हो गया। नातिया शायर हमीद सिद्दीकी साहब ने इनको आमादा करने की कोशिश की लेकिन वो किसी सूरत तैयार ना हुए। बिलाखिर उनके एक दोस्त थे असगर साहब, उन्होंने हुक्म दिया तो वो तैयार हो गए और चुप कर गए। सरहाने शराब की बोतल रखी थी, उठाया और छुपा दिया। दोस्तों से कह दिया कि कोई इनके सामने शराब की बात ना करे, क्योंकि जो बंदा शराबी होता है ना, उसके दोस्त भी उसी तरह के होते हैं। दोस्तों को कह दिया कि कोई इनके सामने शराब की बात ना करे। दिल पर कोई खंजर से लकीर खींचता था जब वो शराब की बोतल को देखते थे। शराब की तरफ दौड़ते थे लेकिन रुक जाते। क्यों? कहते थे मैंने सरकार की नात लिखनी है, मैंने कलाम लिखना है जो सरकार की तारीफ पर मुश्तमिल है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे मुंह से शराब की स्मेल आए और मैं नात लिखने बैठ जाऊं। क्योंकि अगर एक कतरा भी मेरे हलक से शराब का नीचे उतर गया तो मैं बरोज़े क़यामत सरकार को मुंह क्या दिखाऊंगा। बहुत परेशान थे और सोचने लग गए कि शायद मेरी बख्शिश का सामान होने वाला है, शायद मुझ पर इस कमली वाले का असर होने लगा है, शायद खुदा को मुझ पर तरस आने लगा है। अब एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, सख्त अजियत में थे। नात के मजमून सोचते थे, गजल कहते थे, सोचते थे, लिखते थे, काटते थे, बार बार काटते थे, लिखते जाते थे, काटते जाते थे। आखिर एक दिन नात का मतला हो गया, फिर एक शेर हुआ, फिर तो जैसे बारिश ही हो गई अनवारों तजल्लियात की। नात मुकम्मल हुई तो उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया और मुशायरे की तरफ ऐसे रवाना हुए जैसे हज करने जा रहे हैं। और उन्होंने कई दिन से शराब नहीं पी थी लेकिन उनका हलक खुश्क नहीं था। इधर तो ये हाल था, दूसरी तरफ मुशायरा गाह और शहर के चौराहों पर एहतजाजी पोस्टर लग गए कि एक शराबी से नात क्यों पढ़वाई जा रही है,
लोग बिफरे हुए थे और खदशा था कि जिगर मुरादाबादी साहब को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। ये अंदेशा भी था कि लोग स्टेशन पर खड़े होकर नारेबाजी ना करें। इन हालात को देखते हुए इंतजामिया ने जिगर साहब की आमद को खुफिया रखा। वो कई दिन पहले अजमेर शरीफ पहुंच गए। जब लोग समझ रहे थे कि वो उस दिन आएंगे तो वो उस दिन नहीं आए। जिगर अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों को खुद देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। आखिर मुशावरे वाले दिन स्टेज से आवाज आई, जिगर मुरादाबादी। इस ऐलान के साथ ही एक शोर बरपा हुआ और जिगर ने बड़े तहम्मुल के साथ मजमे की तरफ देखा और मोहब्बत भरे लहजे में चंद अल्फाज कहे, आप लोग मुझे हुटिंग कर रहे हैं या नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुटिंग कर रहे हैं। और वो नात जिसको मैं जिंदगी में पहली बार पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूं, बताएं मुझे कर रहे हैं हुटिंग या नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये बात सुनते ही जैसे मजमे को सांप सूंघ गया, सब शोर खत्म हो गया और होना भी यही था। यही वो वक्फा था जब जिगर के टूटे हुए दिल से आवाज निकली, एक रंद है और मिदहत रसूलुल्लाह की। जो जहां बैठा था वहीं साकत हो गया। जैसे जैसे इसकी जुबान से शेर अदा हो रहा था, इसकी कबूलियत का परवाना अता हो रहा था। क्या खूब ही नात थी जिसको आपको सुनाने की सआदत हासिल करूंगा। थोड़ी सी चंद लफ्जों में सुनाऊंगा। एक रंद है और मिदहत सुल्तान मदीना। एक रंद है और मिदहत सुल्तान मदीना। हाँ कोई नजर रहमत सुल्तान मदीना। दामानी नजर तंगो फरावानी जलवा। दामानी नजर तंगो फरावानी जलवा। ए तलअते हक तलअते सुल्तान मदीना। ए खाके मदीना तेरी गलियों के तसद्दुक। ए खाके मदीना तेरी गलियों के तसद्दुक। तू खुल्द है, तू जन्नत है सुल्तान मदीना। इस तरह की हर सांस हो मसरूफ इबादत। इस तरह की हर सांस हो मसरूफ इबादत। देखूं मैं दरे दौलत सुल्तान मदीना। जाहिर में गरीबुल गुरबा फिर भी है ये आलम। जाहिर में मैं गरीबुल गुरबा फिर भी है ये आलम। शाहों से सिवा सतूते सुल्तान मदीना। कुछ हमको नहीं काम जिगर और किसी से। काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। इसके बाद लोग कहते हैं कि जिगर ने कभी जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाया।